साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की कुछ दबंग आतंकवादियों ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर उनको पीट पीट कर मार दिया। और जब उसको वो पीट रहे थे तो उस समय हरिओम वाल्मीकि ने राहुल गांधी का नाम लिया कि वो मुझे बचा लेंगे। और उसी समय वो आतंकवादी कह रहे थे कि हम बाबा के लोग हैं। इस घटना से ऐसा लगा कि राहुल गांधी दलितों के बड़े मसीहा हैं या दलितों को बचाने के लिए आगे आते हैं, ऐसा मैसेज मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ कुछ जो मनु मीडिया है यूट्यूब पर उन्होंने ऐसी बातें चलाई। उसके कुछ समय बाद राहुल गांधी वहां रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पहुंचे। और वहां पहुंचकर जैसे मुलाकात होती है, जैसे परिजन या पीड़ित परिवार जिस तरीके से अपना गुहार लगाता है, क्योंकि दलितों के पास सिवाय गुहार लगाने के अलावा कुछ है भी नहीं, तो उस गुहार लगाने की बात को वही मीडिया बड़े ब्रॉड लेवल पर प्रचारित कर रहा है, जिसमें कि उनके परिजनों ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, आदि आदि। उसमें अच्छा खूब सारा फोटो शूट हुआ और उसके बाद में कहानी खत्म। अब राहुल गांधी क्यों मिलने गए वहां? हालांकि देश में दलितों के साथ में अत्याचार तो जगह जगह पर लगातार जारी है। राहुल गांधी कभी किसी घटना पर इस तरीके से नहीं गए, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और उनके चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह बीड़ा उठाया हुआ है कि देश में कहीं भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ में जब भी कोई जघन्य वारदात होती है, उस पर चंद्रशेखर आजाद या तो खुद पहुंचेंगे या उनकी भीम आर्मी के लोग तो अवश्य पहुंचेंगे। ऐसा माहौल बन गया है कि पुलिस को कॉल करने के बजाय लोग भीम आर्मी को कॉल करने लगे हैं। ये भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जनता का विश्वास दिखता है। अब वहां पर चंद्रशेखर आजाद जिस घटना पर पहुंचेंगे, वहां पर मृतक के परिवार के लिए बात करेंगे, वहां वो आंदोलन करेंगे। वहां वो मृतक अगर परिवार में अकेला ही था तो उसकी जगह किसी एक आदमी को नौकरी के लिए बात करेंगे। परिवार को जो सरकारी सहायता मिलने वाली होती है उसके लिए बात करेंगे। वहां के डीएम, एसएसपी आदि अफसरों से उस केस का जायजा लेंगे। और क्योंकि केस होने के बाद भी कई लॉकुना ये मनुवादी रख लेते हैं, उनके बारे में उनकी जो एडवोकेट्स टीम है वो उसको देखेगी और वहां सरकार से जवाब तलबी करेंगे और उन चीजों को पूरी करवाएंगे। ये चंद्रशेखर आजाद का काम करने का तरीका है। मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद के काम करने के तरीके को लोग नकल तो करने लगे हैं। अब कई घटनाओं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और इस घटना पर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, जबकि उनको ज्यादातर घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कभी संज्ञान किसी घटना का नहीं लेते हैं। जनरल तौर पर वो खूब बातें करते हैं, ये हो रहा है, दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, दलितों की हकमारी हो रही है, ये बातें तो खूब करेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर घटना होने पर वहां पहुंचे और उनके लिए, हक के लिए आवाज उठाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ तो ये रायबरेली में हुआ। और रायबरेली में क्योंकि राहुल गांधी का नाम भी आया था तो शायद राहुल गांधी इसलिए गए होंगे, या चंद्रशेखर आजाद के काम करने के तरीके को लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए भी राहुल गांधी शायद वहां गए होंगे। लेकिन वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने फोटो शूट तो खूब करवाए, लेकिन परिवार का गुजारा कैसे चलेगा उसके लिए कोई बात नहीं की। सरकार से कोई मांग नहीं की। सरकार से जो वित्तीय सहायता उनको मिलनी चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली, उसके लिए वहां के एसडीएम, डीएम या एसएसपी जिम्मेवार होते हैं, उनसे कोई बात नहीं की। आगे से ऐसी कोई चीज ना हो
उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया और उसमें मृतक के परिवार में से किसी आदमी को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए कोशिश की जा सकती थी। राहुल गांधी ने वो बिल्कुल नहीं की। मतलब कुल मिला के ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने चंद्रशेखर आजाद जी की नकल करने की कोशिश तो की है, लेकिन बात सिर्फ नकल करने से नहीं बनेगी। और नकल तो आप कर लेंगे, लेकिन नियत और मेहनत कहां से लाओगे जो आपके पास नहीं है? क्योंकि नियत में यही सब शामिल होता है कि वहां जाके फोटोशूट तो खूब करवाए, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत क्या है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उसकी आजीविका कैसे चलेगी, परिवार की सरकार ने कितना समर्थन उनको दिया है, या उनको जो वित्तीय सहायता जो मिलनी चाहिए, क्या उसके लिए कोई प्रयास राहुल गांधी ने किए? नहीं किए, और वो करेंगे भी नहीं। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ नकल तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुजनों के दुख दर्द का एहसास है ही नहीं। उनका काम सिर्फ वहां फोटो शूट कराने से चल गया, जो उनकी राजनीति के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे ड्रामे भी राजनीति के लिए चाहिए और उनका प्रचार प्रसार उनका मीडिया खूब कर देगा। लेकिन मीडिया ये भी नहीं पूछेगा कि जो परिवार की हालत है उसके लिए क्या एफर्ट्स किए, या उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी प्रॉपर तरीके से हो रही है या कुछ और। क्या राहुल गांधी वहां आवाज नहीं उठा सकते थे कि जब बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलता है तो इस पर क्या बुलडोजर चलेगा? हालांकि मैं किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बुलडोजर से भी कोई न्याय दिया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बावजूद भी वो जारी है, जिस पर राहुल गांधी ने कभी एक लाइन नहीं बोली। तो कहना यही है कि राहुल गांधी नकल तो कर लेंगे, लेकिन नियत कहां से लाओगे, वो मेहनत कहां से लाओगे जो चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंचकर वो संघर्ष करते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, परिवार में से एक आदमी को नौकरी के लिए, और दोबारा उनके ऊपर कोई अटैक ना हो उनकी सुरक्षा के लिए, शस्त्र लाइसेंस के लिए वो मांग उठाते हैं। आगे की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार से करने के लिए वो संघर्ष करते हैं। एसडीएम, डीएम, एसएसपी और कंसर्न सरकार के अन्य अधिकारियों से वो बात करके मौके पर वो करवाते हैं, जो राहुल गांधी को ये सब चीजें शायद याद भी नहीं आई होंगी, उनके दिमाग में भी नहीं आई होंगी, क्योंकि राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उन्हें नहीं पता ग्राउंड पर क्या एहसास होता है, क्या दुख दर्द होता है। हाँ, जैसे उनके सलाहकार बता देते हैं कि राजनीति के लिए अगर इसमें फोटोशूट हो जाएगा तो आपकी अच्छी चमक जाएगी, राजनीति चमक जाएगी, ये तो कर लेंगे, लेकिन दुख दर्द का तो एहसास ही नहीं है, तो इसलिए बाकी चीजें वो कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? और अगर कर देंगे तो कुछ उनके लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, ये भी डर है। भारतीय राजनीति में ये भी डर एक बड़ा अजीब सा है। जिस तरीके से मुसलमानों का नाम कई पार्टियों के लीडर ले ही नहीं सकते, कोई वारदात अगर किसी मुसलमान के खिलाफ हो भी गई तो उसमें वैसे इधर उधर की बातें करके तो बोल देंगे, लेकिन सीधा ये नहीं बोलेंगे इस मुस्लिम के खिलाफ ऐसा क्यों हुआ है, या वो संघर्ष करे। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि ये कांवड़ यात्रा महीने भर चलती है, दुकानें, स्कूल और ये सारी चीजें बंद होती हैं, आदमी रोड पर नहीं चल सकता, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जो कि मुसलमान अगर 15-20 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके की आवाज सिर्फ चंद्रशेखर आजाद उठा सकते हैं। देश में और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रॉपर पीड़ित के लिए प्रॉपर तरीके से आवाज उठा सके। जैसा देखा है, राहुल गांधी वहां रायबरेली में मिलने भी गए, हालांकि पहली बार हुआ है, इससे पहले राहुल गांधी कभी किसी घटना पर किसी पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं गए, और यहां गए तो सिर्फ फोटो शूट करा के वापस। कैसे उस परिवार की आजीविका चलेगी, कैसे उनको जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो कैसे मिलेंगे, उनके साथ में ये जघन्य अपराध हुआ है, ये दोबारा ना हो, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद करते हैं। तो कुल मिला के ऐसा लगा कि राहुल गांधी चंद्रशेखर आजाद की नकल करने तो पहुंच गए,
लेकिन आगे क्या करना है, क्या उनका दुख दर्द है, क्या उनके इंतजाम किए जाने चाहिए, वो चीज उनके दिमाग में आई ही नहीं और आएगी भी नहीं, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि राहुल गांधी जमीन के नेता नहीं है, वो अपने सलाहकारों के बताई सलाह के अनुसार चलते हैं। असली दुख दर्द जमीन पर क्या होता है, एक गरीब दलित किस तरीके के माहौल में जीवन यापन कर रहा है, उसका राहुल गांधी को एहसास नहीं है। और राहुल गांधी को ही कहां से एहसास होगा जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को पहले कभी ये एहसास नहीं हुआ, और सिर्फ वो राजनीति चमकाने के लिए तो दलितों का नाम लेते रहे, मुस्लिमों का नाम लेते रहे, लेकिन ग्राउंड पर वो दलित, मुस्लिम या गरीब पिछड़े किस तरीके की मुसीबतों को फेस कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उन चीजों से कांग्रेस के नेताओं का कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं। अगर रहा होता, अगर ये बात सोची होती, तो कांग्रेस 55-60 साल सत्ता में रही, बहुत कुछ कर सकती थी। क्या कभी कुछ किया? हाँ, जनरल तौर पर नारे बहुत लगाएंगे, गरीबी मिटाओ, गरीबी की जगह वो गरीब ही मिटते चले गए। और आज जो हालत दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की हो रही है, उसके लिए काफी हद तक कांग्रेस भी जिम्मेवार है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।